आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, क्या आपको भी कमर में दर्द होता है? और जो कमर का दर्द है वो कूल्हे से होता हुआ थाइज में, फिर काफ मसल में, फिर पैर की एड़ी तक पहुंचता है। कभी कभी एक पैर में और कभी कभी दोनों पैरों में दर्द होता है और आप इसके लिए दर्द की गोली खाते हैं या मालिश करते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये आज की जानकारी आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी समस्या के अंदर तेल मालिश करना, सिकाई करना या दर्द की गोली खाना या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना, लेकिन उसका असर लिमिट टाइम के लिए रहता है, परमानेंट इसका इलाज नहीं हो पाता। और दोस्तों, अगर लंबे समय तक ऐसी समस्या बनी रहती है तो ये पैरों में कमजोरी का कारण बनती है, चलने में दिक्कत आती है, चलने में लड़खड़ाहट महसूस होती है और कभी कभी तो डॉक्टर इसके लिए बेड रेस्ट बोल देते हैं, यानी कि आपको लेटे रहना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि कमर जो है वो कमजोर पड़ जाती है और एक लेग भी या दोनों लेग भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी हो रही है, यानी जिसे साइटिका प्रॉब्लम कहते हैं, ऐसा आपको सहना पड़ रहा है, तो दवाइयों के साथ साथ, इलाज के साथ साथ आपको अपने खाने की चीजों पर भी ध्यान देना होगा, यानी कि अपने खाने वाली थाली को भी देखना होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फूड वास्तव में नसों की सेहत, मांसपेशियों और शरीर की रिकवरी को सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी खाने की आदतें आपकी समस्या को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये समझ चुके होंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो आपने अपनी थाली में जरूर ऐड करनी है। तो दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर साइटिका है क्या। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई साइटिका कोई अलग बीमारी है, लेकिन असल में साइटिका एक बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है। हमारे शरीर में एक बहुत लंबी नस होती है जिसे कहते हैं साइटिका नर्व। ये कमर के निचले और पिछले हिस्से से शुरू होती हुई थाइज से जाकर काफ मसल और नीचे पैर तक पहुंचती है। जब इस साइटिका नस के अंदर कोई दबाव आ जाए या इरिटेशन आ जाए तो अकेला दर्द कमर में नहीं होता, बल्कि ये दर्द कमर के साथ साथ कूल्हे में होता है, जांघों में होता है, पिंडलियों में होता है, पैर की फिंगर्स में होता है। तो इस लक्षणों को हम आमतौर पर साइटिका कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर समस्या नस पर दबाव की है तो फिर खाने का क्या रोल है? दोस्तों, यही इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिए। आपकी थाली साइटिका का इलाज नहीं है, लेकिन यही थाली आपकी रिकवरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बन सकती है। साइटिका के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क से जुड़ी समस्याएं, नस पर दबाव या फिर रीढ़ की दूसरी कोई समस्या। इसीलिए केवल खाना खाकर नस पर दबाव को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर को पर्याप्त प्रोटीन देकर, विटामिन देकर, मिनरल और दूसरे न्यूट्रिएंट मिलकर मांसपेशियों और ओवरऑल रिकवरी को बेहतर सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि आज हम बात करने वाले 7 ऐसे फूड के बारे में जो आपकी डाइट को बैलेंस करेंगे और आपकी सेहत को बेहतर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग को बनाने का काम करता है, इतना समझ सकते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही काम करता है। अकेला सूजन को कम कर देने से इलाज नहीं होता, सूजन तो फिर आ जाएगी, लेकिन अगर आपके मसल्स अच्छे नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो किसी भी चीज की रिकवरी ज्यादा लंबे समय तक रह ही नहीं सकती। अगर घर की दीवार टूट जाए तो क्या सिर्फ पेंट करके घर मजबूत हो जाएगा? नहीं, पहले चाहिए ईंटें, सीमेंट और मजबूत सामग्री। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी रिकवरी के लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है और वो है प्रोटीन। प्रोटीन साइटिका का इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं या प्रोटीन इंटेक कम है तो आपको प्रोटीन का इंटेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ मसल को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजबूत मसल शरीर और स्पाइन को सपोर्ट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से और वेजिटेरियन फूड में हम कौन सा प्रोटीन लें जो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाए और हमारे मसल के लिए भी फायदेमंद हो। तो आप दाल खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, सोयाबीन सेवन कर सकते हैं, पनीर का सेवन कर सकते हैं, दही और दूध का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप अंडा या नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा, मछली, चिकन आदि अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक गलती मत कीजिएगा, सुबह सिर्फ चाय बिस्किट, दोपहर में थोड़ा सा खाना, रात में बहुत ज्यादा खाना। ऐसी डाइट में प्रोटीन अक्सर कम पड़ जाता है, इसीलिए कोशिश करें कि हर मील में प्रोटीन का कोई ना कोई अच्छा सोर्स जरूर हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। अब दूसरे नंबर पर आती है हल्दी। हल्दी के अंदर करक्यूमिन कंपाउंड पाया जाता है, ये हमें पता है। ये काम क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर दर्द होने के कारण जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐंठन और अकड़ाहट आ जाती है, उसको दूर करने का काम करता है। तो फिर आपके मन में आएगा कि हल्दी तो आप रोज खाते हैं, फिर सूजन आती क्यों है? देखिए, पकी हुई जो सब्जी में हल्दी है वो ये काम बिल्कुल नहीं करती। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास या आधा गिलास, जितना भी आपने दूध पीना है उतना दूध ले लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए, अच्छे से उबाल लीजिए, फिर गिलास
गिलास में डालकर उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करिए। इस तरीके से आपने दूध का सेवन रोजाना करना है। दिन में कभी भी करिए या फिर रात को सोते टाइम करिए, दिन में एक बार आपने ऐसा जरूर करना है। अब तीसरे नंबर पर जो फूड आता है वो है ओमेगा 3। आपकी डाइट में रोजाना ओमेगा 3 होना चाहिए, यानी कि गुड फैट होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर फैटी फिश को इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी डाइट में कुछ और चीजों को ऐड करना होगा, क्योंकि ओमेगा 3 का काम है नसों को रिलैक्स करना, उनके अंदर आई हुई ऐठन को दूर करना, और नसों को रिलैक्स करना साइटिका की प्रॉब्लम में बहुत जरूरी है। वेजिटेरियन डाइट के अंदर आप अलसी, अखरोट, चिया सीड जैसे प्लांट बेस्ड सोर्सेज आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ओमेगा 3 को पेन किलर मत समझिए, ये ऐसी गोली नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जो आज खाई और कल साइटिका का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के अंदर इसे शामिल करते हैं तो नसें रिलैक्स रहेंगी और नसों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहेगी। चौथे नंबर पर आता है विटामिन B12, जिसे कोबालामिन कहा जाता है। एग्जैक्टली इसका काम क्या है शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारी तार होती है, जैसे ये तार है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की कवरिंग चढ़ी हुई है। ये कवरिंग ही एग्जैक्टली हमारी नसों के ऊपर भी ऐसी ही कवरिंग होती है, और जो ये कवरिंग है हमारी नसों के ऊपर, यही कवरिंग विटामिन B12 है, ताकि हमारी नसें डैमेज ना हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों कई बार लोगों में पैरों में होने वाली झंझनाहट, सुनपन, जलन या फिर कमजोरी को सीधे साइटिका मान लेते हैं, लेकिन हर बार कारण साइटिका ही हो ये जरूरी नहीं। विटामिन B12 की कमी भी नर्व से जुड़ी हुई है, सिम्टम्स पैदा कर सकती है। इसीलिए अगर ऐसे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर भी लंबे समय से रह रहे हैं तो आपको भी अपनी डाइट के अंदर दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और अगर आप पूरी तरह से वेजिटेरियन है तो दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करिए, या फिर आप इस केस के अंदर जब आपकी नसें बहुत कमजोर है, विटामिन B12 भी कम है, तो आप इसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है हरी पत्तेदार सब्जियां। आपको अपनी डाइट के अंदर हरे पत्तेदार सब्जियां ऐड करनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। जिसे आपको पता है पालक के अंदर आयरन होता है तो उसको ऐड करना चाहिए। बथुआ है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है तो उसको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा मेथी आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। इनमें फोलेट, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं छठवीं चीज की, और वो है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ही चीज आती है कि ये तो हड्डियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन असल में बात ये है कि विटामिन डी हमारे मसल और मस्कुलर स्केलेटन के लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर में विटामिन डी कम है तो कुछ लोगों को मसल वीकनेस और बॉडी में एक्ने जैसी समस्या हो जाती है। इसीलिए अगर लंबे समय तक बॉडी में पेन, मसल वीकनेस या दूसरी समस्याएं हैं तो अपना विटामिन डी जरूर चेक करवाइए। लेकिन प्राकृतिक तरीके से हमें भी पता है कि धूप लेनी चाहिए। ये व्यक्तियों की स्किन टाइप और लोकेशन और सीजन पर निर्भर करता है कि आपने कितना टाइम के लिए धूप लेनी है। इसके अलावा विटामिन डी वाले फूड खाइए, जैसे कि एग या फैटी फिश। और अगर विटामिन डी की ज्यादा डेफिशिएंसी है तो इसके सप्लीमेंट भी आपको लेने चाहिए। अब बात करते हैं सातवें फूड के बारे में, और वो है रंग बिरंगे फल। हम रंग बिरंगे फल क्यों खाएं और कौन से खाने चाहिए? रंग बिरंगे फल हमें जामुन, अनार, संतरा, मौसमी, पपीता, सेब, मौसम के अनुसार मिलने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए। इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको महंगे इंपोर्टेंट फ्रूट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इसके अलावा आपको अपनी डाइट के अंदर रंग बिरंगे फ्रूट नहीं खा सकते तो मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे। दोस्तों ये तो थी वो 7 चीजें जो आपने अपनी थाली में ऐड करनी है। अब 5 ऐसी गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। पहली गलती, पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहना। डॉक्टर ने बोल दिया है रेस्ट करना है तो बिल्कुल अनएक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना, मतलब लेटे रहना और फोन देखते रहना या एलसीडी देखते रहना। दूसरी गलती, सिर्फ पेन किलर पर निर्भर होना, थोड़ा सा दर्द हुआ दर्द की दवाई खा ली। तीसरी गलती, प्रोटीन और पानी का इंटेक कम करना, जिससे मसल भी वीक हो जाते हैं और बॉडी भी हाइड्रेट नहीं रहती। दूसरा, वार्निंग साइन जो आपको मिलते हैं, लक्षण जो मिलते हैं, उनको इग्नोर करना, जैसे कि पैरों में दर्द, चलने में परेशानी, हाथ पैरों में झंझनाहट, इन सभी की सभी सिम्टम्स को इग्नोर करते रहना। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने वाली हूँ जो दिन में आपने 3 बार जरूर करना है। जैसे कोई मेडिसिन खा रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और वो है अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, यानी कि नसों को क्लीन करने वाला प्राणायाम। 5-5 मिनट करना है, यानी दिन में 15 बार करना है, और धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग बढ़ा दें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में और 10 मिनट शाम को। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी, आपने काम किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। क्या चीजें खानी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन से प्राणायाम करने हैं। ऐसी ही जानकारी आगे आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।